बिजनेस किया, प्रोफेशन किया, अब लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है नौकरी करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? नौकरी, रोजगार बोलते हैं ना, रोजगार। काम जहां आप करोगे वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का काम हो गया। यहां पर एक बंदा होता है जो आपको काम पर रखने का काम करेगा, उस बंदे को हम कहते हैं बॉस, और आप क्या हो गए? उसके मुलाजिम, नौकर हो गए। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रिलेशन होना जरूरी है, दैट इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। जो आपका बॉस होगा वो एम्प्लॉयर होगा, और आप उसके वर्कर हो, आप उसके स्टाफ हो, वो आप उसके लिए काम कर रहे हो, इसलिए वो आपके लिए क्या हो गया? बॉस और वर्कर, ये रिलेशन होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। अगर आप किसी के पास काम करते हो, काम करने के बाद वो आपका बॉस है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो बदले में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बदले में आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? सैलरी। कोई सैलरी लेगा, कोई उससे वेजेस लेगा। तो हर एम्प्लॉय अपने बॉस से क्या एक्सपेक्ट करता है? सैलरी या वेजेस। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हम या लोग किसी और के लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। अब वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बदले में आपको क्या मिलना चाहिए? सैलरी और वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई इंसान आपसे काम करवा के ले रहा है और उस काम के बदले में आपको पगार दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर काम को हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एम्प्लॉयमेंट। सिंपल। तो एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब समझ में आया? एम्प्लॉयमेंट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट is an economic activity in which a person works for others for, ठीक है, दूसरों के लिए क्या कर रहा है? काम करना, वर्क्स फॉर अदर्स। बदले में उसे रिटर्न में क्या मिलेगा? सैलरी और वेजेस मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलरी और वेजेस मिलेगा। सिंपल। और काम जहां पर वो करेगा उसको बॉस बोलेंगे और खुद को वर्कर बोलेंगे, इसलिए वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्लियर? अब मकसद क्या होता है? देखो, अब फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा एम। काम क्यों करना है या काम क्यों करवाना है, दोनों में। बॉस आपको काम पर इसलिए रखेगा क्योंकि उसका मकसद है प्रॉफिट कमाना, उसका मकसद है अपना काम करवा के लेना है। मेरा काम मैं खुद नहीं कर सकता, मैं दूसरे से करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा मकसद क्लियर है कि मुझे लोगों से काम करवा के लेना, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का मकसद है, दोनों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरे मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा कहाँ खर्चा करूं, एक काम करता हूं 10 लोगों को काम पे रखता हूं, उनको फ्री में पगार देता हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं। एम्प्लॉयर को भी जरूरत है, एम्प्लॉय को भी काम की जरूरत है। एक बंदा है, आपको काम की जरूरत है, तो आप एम्प्लॉय बन के मेरे पास आओगे, मैं आपको काम पे रखूंगा, तो आप मेरे एम्प्लॉय हो गए, मैं आपको बदले में क्या दूंगा? पगार दूंगा। बदले में मेरी जरूरतों को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है? दोनों की जरूरतों को क्या करना है? पूरा करना है। एम्प्लॉयर की भी जरूरत है और एम्प्लॉय की भी जरूरत है, तो दोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट चीज बना हुआ है। एम मतलब मकसद, एम मतलब मकसद। बैंक देखा, बैंक में लोग काम करते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो हर सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो मेरी जरूरत है, मेरा ऑफिस काम संभालने के लिए कोई नहीं है, तो मेरा ऑफिस काम संभालने के लिए मुझे एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मेरी जरूरत क्या है? ऑफिशियल काम को संभालने वाला चाहिए। एक पर्टिकुलर पर्सन आ गया, वो ऑफिस का काम संभालना शुरू कर देगा, तो उससे मेरा ऑफिस का मेरी जरूरतें भी पूरी हो रही है और बदले में उसको क्या मिला? पगार। तो उसकी पर्सनल जरूरतें भी पूरी होने वाली है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके लिए मकसद होना जरूरी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का नीड है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का नीड है। यहाँ पर किसी एक की जरूरत नहीं, यहाँ पर दोनों की जरूरत है।
दोनों ही अपने अपनी जरूरतें क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, सिंपल। दूसरा क्वालिफिकेशन, क्या कहीं पर जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत है? यस, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने वालों को ही जॉब मिलती है? नहीं। तो यहां पर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है भी और नहीं भी, मतलब यहां पर एम्प्लॉय के नेचर के ऊपर डिपेंड है। क्वालिफिकेशन की जरूरत किसके हिसाब से डिपेंड है? एम्प्लॉय और नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। किसके ऊपर? नेचर ऑफ वर्क। अभी लेबर एम्प्लॉय तीन तरीके का होता है, एक होता है स्किल्ड, एक होता है अनस्किल्ड और एक होता है सेमी स्किल्ड। क्या बोला बेटा? तीन तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। मतलब समझो, गाड़ी बनाने वाला इंजीनियर स्किल्ड, गाड़ी बनाने वाला इंजीनियर स्किल्ड पहला। गाड़ी साफ करने वाला, झाड़ू पोछा मारने वाला, ठीक है, या गाड़ी धोने वाला, क्या हो गया? अनस्किल्ड। क्लियर? स्किल्ड मतलब फुल्ली प्रोफेशनल, अनस्किल्ड मतलब जहां पर उसको दिमाग यूज नहीं करना, जहां पे उसको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, सिंपल, जहां पे उसकी बॉडी का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करने वाले स्किल्ड में आ गए। अनस्किल्ड मतलब जिसको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जिसको अपनी मेहनत मजदूरी का काम करना है। और सेमी स्किल्ड मतलब जिनको दिमाग इस्तेमाल भी करना है और मेहनत भी इस्तेमाल करनी है। जैसे जो गैरेज में काम करते मालूम वर्कर्स, वो गाड़ी बनाना जानते हैं क्या? नहीं, वो गाड़ी रिपेयर करना जानते हैं, गाड़ी बनाना नहीं जानते। गाड़ी बनाने वाला इंजीनियर स्किल्ड, लेकिन ऐसा है कि उनको गाड़ी बनाने नहीं आती, गाड़ी बनाने का नहीं, गाड़ी रिपेयरिंग करना आता है उनको, बनाने नहीं आता है, रिपेयरिंग करना आता है, तो रिपेयरिंग सेमी स्किल्ड। मतलब अगर उनको ट्रेंड किया जाए तो हो सकता है वो स्किल्ड में कन्वर्ट हो जाए। सेमी अनस्किल्ड का मतलब जिनके पास क्या है, गधा मजदूरी का काम है। जैसे देखा है कंस्ट्रक्शन साइट, देखा रहेगा आपने, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या है, बोलते हैं ना, ईंट ले जाने वाले, सीमेंट लेकर आके लेकर जा, जो बोलते हैं ना मजदूरी का काम करते हैं, तो मजदूरी का काम वाले अनस्किल्ड होते हैं। क्या होता है? अनस्किल्ड। तो हमारे ऊपर यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, क्वालिफिकेशन कहां पर मैटर करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क, कि उसको किस तरीके से काम करना है। जो इस तरीके का काम करेगा इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्वालिफाइड होना चाहिए या नहीं। अगर आप स्किल्ड हो तो भाई आपको के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अनस्किल्ड हो, क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सेमी स्किल्ड वो बंदा होता है जिसके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब कम से कम उसको ये तो पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट कौन सा है, इक्विपमेंट कौन सा है। डॉक्टर स्किल्ड, वार्ड बॉय अनस्किल्ड, नर्स सेमी स्किल्ड। समझा? डॉक्टर, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर स्किल्ड है, वार्ड बॉय अनस्किल्ड है, जिसका काम क्या है, फाइल इधर से उधर लेकर जाना, भाग दौड़ी करने का काम है ना। लेकिन नर्स क्या होती है? सेमी स्किल्ड, उसको इंजेक्शन मारना तो आता है, डॉक्टर वो तो सिखाता है उसको, तो वो डॉक्टर नहीं है, ना ही वो वार्ड बॉय, लेकिन उसको डॉक्टर के ऐसा कुछ कुछ काम आता है, इसलिए वो सेमी स्किल्ड में आ सकता है। क्लियर? पक्का? एम एंड क्वालिफिकेशन के बाद आ जाओ मॉनेटरी रिटर्न। भैया आप अगर कहीं पर काम कर रहे हो तो आपको बदले में क्या चाहिए? सैलरी। बदले में आपको क्या चाहिए? वेजेस। बदले में आपको क्या चाहिए? रेम्यूनरेशन। कुछ तो फायदा मिलना चाहिए काम करने का, तो उसको बोलते हैं सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन। पगार मिलेगी। वर्कर अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको वेजेस मिलेगा, और बदले में कुछ बेनिफिट मिला तो उसको रेम्यूनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेम्यूनरेशन। क्लियर? कैपिटल, आप कहीं पे जॉब करने जाओ तो क्या आपको वहां पर पैसा लगाने की जरूरत है? नहीं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। अरे ऐसा कोई है क्या जो काम करने के लिए पैसा, भाई मैं इधर काम करूंगा, मुझे 15,000 पगार दो, लेकिन मेरे से पहले 50,000 ले लो, तो देयर इज नो कैपिटल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कैपिटल के जब पॉइंट आता है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी तरीके के पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? रजिस्ट्रेशन, क्या जॉब करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है? नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। यह क्या लाइन लगाना पड़ेगा, मैं डॉक्टर के यहाँ पे काम करेगा तो मेरे को पहले रजिस्ट्रेशन कराऊं, मैं लॉयर के अंडर में काम करेगा मेरा अबे भैया जॉब करने के लिए काय का रजिस्ट्रेशन? हाँ, जॉब करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट कहीं पर काम कर रहे हो।
किसी गवर्नमेंट रूल से रेगुलेशन के अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, ये है कि आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? जहां पर आप काम कर रहे हो उस कंपनी का एम्प्लॉयर, यानी आपके कंपनी के बॉस ने बोला आपको 9 बजे आना है, मतलब 9 बजे आना ही है, समझा? तो कंपनी के बॉस ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया वो रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको पालन करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या आप अपने काम को ट्रांसफर कर सकते हो? क्या आप अपने काम को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं, आप एक काम को दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बंदा है बैंकिंग में, मैं बैंक मैनेजर हूं, मेरे रिटायर होने के बाद कोई दूसरा बैंक मैनेजर आएगा, लेकिन मैं मेरी जो क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड ऑल है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं। बिजनेस ट्रांसफर होता है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं होता, याद रखना। क्लियर? तो यहां पर नो ट्रांसफरेबिलिटी, आप उसको ट्रांसफर कर नहीं सकते। एक टीचर है, जिंदगी भर पढ़ाएगा, जिंदगी भर पढ़ाने के बाद उम्र आने के बाद वो क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट ले लेगा। तो क्या वो टीचर का जो जॉब है वो किसी और को ट्रांसफर करके जाएगा? नॉट पॉसिबल। वो जो दूसरा बंदा आएगा वो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से टीचर बनेगा, ना कि ट्रांसफर। चलो अभी मैं रिटायर होता है, एक काम करो मेरे बेटे को टीचर बना लो, ऐसा चलता नहीं है। डॉक्टर है, चलो मैं आज जा रहा हूं बाहर, एक काम करो दूसरे डॉक्टर को बुला लो। अरे दूसरा डॉक्टर कब आएगा? दूसरा बंदा कब आएगा? जब उसके पास भी वो स्किल होनी चाहिए। तो भाई आप दूसरे को कब बुला सकते हो? जब उसके पास भी सेम स्किल्ड होगा तब। लेकिन आप अपने जॉब को डिसाइड नहीं कर सकते। वापस बोल रहा हूं, आप अपने जॉब को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप प्रोफेशन को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप जॉब को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, किसी के अंडर में क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। अगर आप अगर वो फैक्ट्री में काम करते हो, आपको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। और बदले में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए एक बॉस होना चाहिए जिसे हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, और उस कंपनी के अंदर आप काम करो तो आप एम्प्लॉई हो गए। क्या हो गए? एम्प्लॉई। अंडरस्टूड? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। डिफिकल्टी?